हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। फ्रेंड्स, आप सभी लोग की तैयारी अच्छी खासी चल रही होगी। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मैं आपको डेली एक सेट प्रोवाइड करा रहा हूँ। कल के एक प्रैक्टिस सेट में आपको लग रहा है करीबन 2-3 क्वेश्चन गलत हो गया था। उसके लिए बहुत कंप्लेन आया मेरे को, कमेंट बहुत लोग कर रहे थे सर ज़्यादा क्वेश्चन इसमें गलत हो गया। उसको मैंने वीडियो को अनलिस्टेड कर दिया है, उसको मैंने छोड़ दिया। आगे का प्रैक्टिस सेट इसको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। कल लग रहा है कि जल्दीबाजी में मुझे जल्दी सेट क्वेश्चन करने में इसकी वजह से थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया होगा, लेकिन इसके लिए आप सभी लोगों से माफ़ी चाहेंगे। कोशिश करेंगे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो, ठीक है। आप सभी लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। आप सभी लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है। एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट है, आपको इसमें अच्छा खासा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 से शुरू करेंगे। जो आपका 1 से लेकर 19 तक है वो आपका मैथ रीजनिंग का है, तो उसको आप PDF में डाल दूंगा, वहाँ से आप PDF को देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान की अंतिम बैठक कब हुआ था। बताइए ये कब बैठक हुआ था, तो आप सभी लोग इसको बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, 24 जनवरी 1950 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम द्वारा विधान परिषद में वार्षिक बजट पर प्रश्न पूछने की शक्ति प्रदान की गई है। तो आंसर देखिए इसमें मुझे 1892 है, लेकिन मुझे 1909 भी लग रहा है, लेकिन जहाँ तक आंसर दिया गया है 1892 आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और संचालन के अधिकार प्रदान किया गया है। तो इसका आंसर याद रखिएगा, डी हो जाएगा। अनुच्छेद 29 और 30 राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है। तो आप सभी को पता ही होगा, 44वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किस मामलों में राज्यसभा एवं लोकसभा की स्थिति समान है। तो इसका आंसर आपका उपयुक्त इनमें से सभी हो जाएगा, यानी सामान्य विधेयकों का पुनः स्थापना और उसको पारित करना, संवैधानिक संशोधन विधेयकों का पुनः स्थापना और उसको पारित करना, राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं महाभियोग और राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की स्वीकृति। तो इस प्रकार से आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। इसमें पूछा गया है कौन सा विकल्प सही है, तो शेयर बाजार संघ सूची का विषय है, तो ये आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्वाचन आयोग के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो निर्वाचन आयोग के बारे में पूछा गया है, तो इसका 26 का आंसर देखा जाए तो सी हो जाएगा। यह भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव कराता है, ये आपका गलत है, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है। तो इसका राइट आंसर देखा जाए 27 का, तो ए हो जाएगा, भारत का उच्चतम न्यायालय राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य क्या है। तो देखिए इसका लाने का उद्देश्य पूछा गया है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा, सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु, यानी डी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। राज्य वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो आंसर आपका अनुच्छेद 243 ए हो जाएगा, यानी आंसर आपका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है। सदिश राशि देखा जाए तो बल आघूर्ण हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर आपका देखा जाए तो ए उत्तर हो जाएगा। फ्यूज तार किसका मिश्र धातु है। फ्यूज तार, तो ये देखा जाए तो सीसा एवं टीन का है, आंसर आपका डी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे, कहता है कि एक अश्व शक्ति कितने बराबर होता है। तो सभी को पता ही होगा, आपका देखा जाए तो 746 वाट हो जाएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा। सभी चुंबकीय यानी सभी विद्युत चुंबकीय तरंगें बनी होती हैं किसकी। ये बनाई जाती हैं फोटोन, यानी देखा जाए तो आंसर आपका सी हो जाएगा। माध्यम का ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये जो प्रभाव पड़ेगा बढ़ेगा, यानी आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि दो समतल दर्पण 45 डिग्री कोण पर झुके हों तो उनके बीच रखी वस्तु की कितनी प्रतिबिंब बनेगी। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा 7। किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक देखा जाए तो लाल यहाँ पे दिया गया है, लेकिन बैगनी भी हो सकता है जहाँ तक मुझे लग रहा है, लेकिन इसके आंसर देखा जाए बुक में तो ए ही दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वनस्पति तेल से वनस्पति घी किस विधि द्वारा बनाया जाता है। तो राइट आंसर देखा जाए तो क्या होगा बताइए। तो इसका आंसर देखिए ए हो जाएगा, हाइड्रोजनीकरण। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहे का चूर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लोहे का चूर्ण।
निम्न में से कौन सा कांच का प्रयोग धूप चश्मों के लेंस बनाने में किया जाता है? तो इसको पता ही होगा, कुर्क्स कांच का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। आंसर आपका बी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मिलान करके बताना है सूची 1 और सूची 2 को। अच्छे से देखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस देखा जाए तो आपका दूसरे में चला जाएगा, जिप्सम आपका चला जाएगा पहले में, धोवन सोडा जो है ये आपका चला जाएगा चौथे में, और हाइपो आपका चला जाएगा तीसरे में। तो इसको आप अच्छे से मिला लीजिएगा। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हाइड्रोजन बम देखा जाए तो नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर काम करता है। आंसर आपका सी हो जाएगा। फलों का मधुर स्वाद किसके कारण होता है? तो फलों का मधुर स्वाद देखा जाए तो फ्रक्टोज के कारण यहाँ पे स्वाद में देखने को मिलता है। आंसर आपका ए हो जाएगा। मानव शरीर की कौन सा अंग अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी ग्रंथि कार्य एक साथ करती है? तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, अग्न्याशय। ठीक है, चलिए। वृक्क प्रति मिनट औसतन कितना रक्त निस्पंदन करता है? तो इसका आंसर आपका 125 मिली हो जाएगा। आंसर आपका बी। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 45 का ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका 1-2-1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। इसमें आपको मिलान करना है, अच्छे से देखिएगा और मिलान करके बताइएगा। तो आपका विटामिन ए कहाँ पे जाएगा? तो आपका हरी सब्जियाँ। विटामिन डी आपका देखा जाए तो यानी मछली यकृत तेल। उसके बाद देखा जाए तो विटामिन ई ये आपका चला जाएगा अंकुरित अनाज, और विटामिन के आंत में उत्पन्न। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाणु की खोज किसके या फिर किसने किया था? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, लुवेनहॉक। निम्न में से किस यौगिक का प्रयोग कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है? तो 48 का आंसर देखा जाए तो आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो आंसर आपका ए हो जाएगा, कार्बन। क्या मिलाया जाता है? कार्बन इसमें मिलाया जाता है। सहायक संधि करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन था? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, हैदराबाद। क्या था? हैदराबाद। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आप सभी लोग नोट करिएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। अपने विरोधियों के विरुद्ध किसने लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था? तो 52 का आंसर देखा जाए तो डी हो जाएगा, बलबन के द्वारा ये किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया? तो ये किया गया था BR अम्बेडकर के द्वारा। आंसर आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था? तो इसका आंसर सभी लोग याद रखेंगे, देवल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देवल। ऐहोल अभिलेख की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो ये पूछा गया किसके द्वारा, तो आप सभी लोग याद रखेंगे, रवि कीर्ति के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? कंफ्यूज ये दोनों में नहीं होना है, आंसर एकदम करेक्ट करना है। आंसर आपका सी हो जाएगा, अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद, अब्दुल नहीं मारिएगा, अबुल कलाम आज़ाद मारिएगा। अगला प्रश्न है कि मोपला विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे? मोपला, तो याद रखेंगे अली मुसली यानी मुसलियार हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो फारसी में अनुवाद पूछा गया है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा, अब्दुल रहीम खानखाना हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने यानी वातापी कुंड की उपाधि धारण की थी? तो आंसर आपका नरसिंह वर्मन प्रथम हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। रंजीत सिंह एवं किस अंग्रेज अधिकारी के मध्य 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुई थी? तो आंसर आपका मेटकॉफ हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिगेड आज़ाद हिंद फौज का हिस्सा नहीं था? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, पटेल ब्रिगेड। याद रखिएगा, पटेल ब्रिगेड। नेक्स्ट क्वेश्चन के गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस शासक के दरबारी थे? दरबारी कवि थे। तो इसका आंसर आपको याद रखिएगा, लक्ष्मण सेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लक्ष्मण सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान पहली बार हूणों का आगमन हुआ था? तो राइट आंसर आपका देखा जाए तो स्कंदगुप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्कंदगुप्त। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक आपका पत्रिका दिया गया है और संपादक प्रकाशन दिया गया है। तो इसमें देखिए द लीडर गोपाल कृष्ण गोखले नहीं होगा। यहाँ पे देखा जाए तो द लीडर मदन मोहन मालवीय से संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस व्यक्ति के नेतृत्व में वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? तो याद रखेंगे सभी लोग, आंसर आपका 65 का देखा जाए तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद है। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद दिया गया है, लेकिन
मुझे लग रहा है भगत सिंह होना चाहिए, लेकिन इसमें आंसर आपका भगत सिंह ऑप्शन में है नहीं, लेकिन आंसर आपका यहाँ पे सी हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अंग्रेजों द्वारा प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये जो प्रथम फैक्ट्री पूछा गया है तो सूरत के द्वारा, आंसर आपका बी हो जाएगा। सिकंदर की सेना ने किस नदी के तट पर पहुंचकर आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था? सभी को पता है, आंसर आपका डी हो जाएगा, व्यास नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है केंद्रीय बजट में पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं शामिल था या फिर कौन शामिल नहीं होता है? तो आंसर आपका ए हो जाएगा, निवेश। क्या हो जाएगा? निवेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आबिद हुसैन समिति का संबंध निम्न में से किससे है? तो राइट आंसर आपका 69 का देखा जाए तो सी हो जाएगा, प्रत्यक्ष कर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र जीडीपी में सबसे अधिक योगदान करता है? तो आंसर सी हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र यानी थर्ड। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर है? इसमें से पूछा गया है प्रत्यक्ष कर, देखा जाए तो डी हो जाएगा, 1 2 3 4, निगम कर, आय कर, पूंजीगत लाभ कर, उसके बाद प्रतिभूति लेन देन। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे जुड़वा घाटा कहा जाता है? तो राइट आंसर देखा जाए तो आपका राजकोषीय घाटा तथा चालू घाटा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वित्त मंत्रालय का कौन सा विभाग आर्थिक समीक्षा जारी करता है? तो आर्थिक समीक्षा पूछा गया है तो आंसर आपका सी हो जाएगा, आर्थिक कार्य विभाग हो जाएगा। पृथ्वी अपने कक्षा ताल से कितने अंश का कोण बनाती है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, 66.5 डिग्री हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक एवं मानक यानी प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों रूपों को दर्शाने वाले बड़े पैमाने पर मानचित्रों को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, विषय संबंधित मानचित्र यानी ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के संसार का सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप कौन सा है? तो आपका दक्षिण अमेरिका हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला क्या कहलाती है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, भूकंप रेखा हो जाएगा, आंसर आपका देखा जाए तो सी हो जाएगा। वह मिट्टी जो वर्षा के कारण जहाँ निक्षालन की ओर प्रवृत्त है वो क्या कहलाती है? तो देखा जाए तो लेटराइट मिट्टी हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। घटती उत्पादनशीलता के क्रम में पारिस्थितिकीय तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, सागर, मैंग्रोव, झील, घास, मैदान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहा एवं इस्पात उद्योग निम्नलिखित में से किस स्थान पर जर्मन तकनीकी सहयोग से लगाया था? तो आंसर आपका राउरकेला हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए कौन सी धारा उत्तरदायी है? तो देखा जाए तो आंसर आपका बी हो जाएगा, गल्फ स्ट्रीम। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो करेक्ट आंसर आपका नवीन मोड़दार पर्वत हो जाएगा, आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दस्त ए लूट मरुस्थल स्थित है? तो ये जो मरुस्थल स्थित है ईरान में स्थित है, कहाँ पे? ईरान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में से कौन अंतर महाद्वीप है? ये आपका पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर आपका जॉर्जिया हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल देश कौन सा है? तो राइट आंसर 85 का देखा जाए तो कजाकिस्तान हो जाएगा, आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार 3 सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य का अवरोही क्रम कौन सा है? तो अवरोही क्रम पूछा गया है तो आंसर आपका बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश, अरुणाचल, उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पति को क्या कहते हैं? तो बताइए, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, क्रायोफाइटा। अगला प्रश्न है कि कलोल तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो आंसर आपका गुजरात हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग गुजरता है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, राष्ट्रीय जलमार्ग 1, ए आंसर हो जाएगा। संता अनास्थानीय हवाएं कहाँ पर चलती है? तो ये देखा जाए तो कैलिफोर्निया में चलाई जाती है, आंसर आपका सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गंगा के दक्षिणी भाग के मैदान में पुरानी जलोढ़ मृदा को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारते हैं? तो ये जो पुकारा जाता है करैल कवाल मृदा के नाम से पुकारा जाता है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका पोर्ट ब्लेयर में स्थित है, आंसर आपका सी हो जाएगा। ब्राज़ील के कहवा के बागों को क्या कहते हैं? तो बताइए, तो फैजेंडा कहा जाता है, आंसर आपका 93 का ए उत्तर हो जाएगा। पर्यावरणीय निश्चितवाद के प्रतिपादक कौन थे?
तो इसका आंसर देखा जाए तो कार्ल रीटर हो जाएगा, आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रकाश द्वारा पौधों में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो ये देखा जाए तो विटामिन ए हो जाएगा, आंसर आपका करेक्ट आंसर देखा जाए तो ए हो जाएगा। पोषण स्तर में कितने प्रतिशत ऊर्जा अगले पोषण स्तर में जाती है? तो इसका आंसर याद रखिएगा 96 है ना, तो इसका आंसर आपका 100 नहीं 10% होगा, ठीक है, आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दो पारिस्थितिकी की तंत्रों के मध्य संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है इकोटोन। क्या कहा जाता है? इकोटोन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किरणों में से किसकी बंधन क्षमता सर्वाधिक है? तो आंसर आपका आंसर सी हो जाएगा, आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है सुमिलित करके बताना, इसको अच्छे सुमिलित कीजिए सूची 1 और सूची 2 को। तो देखा जाए तो वन्यघट्टा राष्ट्रीय पार्क देखा जाए तो आपका बेंगलुरु, जलदापारा जो है ये आपका चला जाएगा जलपाईगुड़ी में, और टाडोबा है ये आपका चला जाएगा चंद्रपुर, और नावेगांव राष्ट्रीय पार्क आपका भंडारा में चला जाएगा, ठीक है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की न्यूनतम उम्र सीमा 21 से बढ़ा करके 18 कर दिया गया है? तो इसका आंसर 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया है, आंसर आपका बी हो गया, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपके लिए थोड़ा सा भी वीडियो इंपॉर्टेंट हो रहा है, आपके लिए हेल्प कर रहा है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक बहुत ज़्यादा मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। आप मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है, आगे आपकी मर्जी है। और मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।